श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, आज के दौर में हर जीव परेशान है। उसके प्रारब्ध उसको चैन से बैठने नहीं दे रहे। जीव जिस भी काम में हाथ लगाता है वहां से केवल और केवल निराशा ही हाथ लगती है। मानसिक रूप से जीव इतना परेशान हो जाता है कि वह आत्महत्या जैसा जघन्य पाप करने को भी तैयार हो जाता है। शरीर में ऐसे रोग हो जाते हैं जिसका इलाज भी डॉक्टर के पास नहीं होता। तन मन धन से दुखी जीव फिर भगवान को उल्हाने देने लग जाता है कि हे प्रभु, यह तुमने क्या किया? मैं तो तुम्हारी पूजा किया करता था और तुमने मुझको यह कष्ट दे दिए। इस बात पर यह दास कहना चाहता है कि हर जीव को उसने चाहे अपने जीवन में जितना भी पुण्य किया हो, किसी को कोई कष्ट ना दिया हो, उसके बावजूद भी अपने पूर्व जन्मों में किए गए पाप कर्मों के कारण उसे इस जन्म में संकटों का सामना करना पड़ेगा। इससे आपको कोई नहीं बचा सकता है तो केवल प्रभु का नाम। आपको प्रभु के जिस नाम से प्रेम हो उस नाम का निरंतर नाम जप करना शुरू कर दीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। वरना प्रारब्ध के कारण आपको संकटों का सामना करना ही पड़ेगा, उसको भोगना ही पड़ेगा, चाहे आप हंस के भोगो और या फिर रो के। बिना भोगे शांति नहीं मिलेगी। तभी तो संत जन कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, केवल नाम जप से ही बेड़ा पार होगा। आज जो कथा यह दास आपको सुनाने जा रहा है वह हरियाणा से मान्या जी ने भेजी है, जिसे सुनकर आपको नाम जप की महिमा का पता चल जाएगा कि जब मेडिकल साइंस फेल हो गया तब प्रभु का पावन नाम आपकी नैया को कैसे पार लगा देता है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर देखें। गुरुजी, मान्या जी ने कहा, गुरुजी, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप अपने वीडियो के माध्यम से उत्तम मार्गदर्शन कर रहे हैं, जिससे बहुत लोगों का फायदा हो रहा है। मैं भी उन लोगों में से एक हूँ जिसने नाम जप का प्रभाव अपने जीवन में देखा है। गुरुजी, आपके वीडियो ने इसमें बहुत सहयोग दिया, जिससे मुझे सही नाम जप करने की प्रेरणा मिल सकी। मैं आपके साथ अपना वही अनुभव साझा करना चाहती हूँ, जिससे किसी भी बीमारी से हारे हुए व्यक्ति को एक सही रास्ता मिले और वो भगवत नाम का सहारा लेकर एकदम स्वस्थ हो जाए और नाम जप से अपना जीवन सार्थक कर ले। गुरुजी, मेरा नाम मान्या है। मैं हरियाणा की निवासी हूँ। मेरे परिवार में मेरे माता पिता और हम 3 बहनें हैं। मेरे माता पिता शुरू से ही धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, जो मुझे बचपन से ही भगवान का नाम जप और पाठ करने की प्रेरणा देते रहे, जिनकी वजह से और भगवत कृपा से मुझ में भी भगवान के ऊपर शुरू से ही आस्था रही है। हमारे साथ सब कुछ अच्छा चल रहा था जब तक कि मेरा प्रारब्ध मेरे सामने नहीं आया। उनके आते ही मेरे जीवन में उथल पुथल शुरू हो गई। सन 2019 के नवंबर-दिसंबर के महीने की बात है। खाना लेने के बाद मुझे खाना पचाने में बहुत दिक्कत होने लगी। मेरी इस समस्या को देखते हुए मेरे माता पिता ने मुझे डॉक्टर को दिखाया। उनके इलाज का कोई असर नहीं हुआ, जिसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई डॉक्टर बदल डाले, किंतु मेरे ऊपर किसी भी औषधि का कोई असर नहीं हो रहा था। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी। पहले तो मैं बस मैदा नहीं पचा पाती थी, पर धीरे धीरे अनाज, सब्जियां, सब कुछ पचना मेरा बंद हो गया। डॉक्टर ने मुझे बहुत हल्का खाने को बोला। मेरे साथ यह सब लगभग 3 साल तक चलता रहा। इस बीमारी के चलते मेरा वजन भी 15 किलो तक कम हो गया। मेरे पूरे शरीर में बहुत कमजोरी आने लगी, जिसके चलते मुझसे कॉलेज में पढ़ाई भी नहीं हो पा रही थी। मेरी स्थिति और भी बुरी हो गई। मेरे माता पिता और बहनें सब बहुत परेशान हो गई। मैंने इस दौरान बहुत पूजा पाठ और कुछ नाम जप भी किया, पर मेरा पूरा विश्वास नहीं होता था कि मैं इससे ठीक भी हो पाऊंगी। इस बीमारी के कारण मैं बहुत से पंडितों के पास भी गई, जो सही लगता वो सब किया,
बस ये लगता था कि किसी तरह ठीक हो जाऊं, लेकिन बीमारी मेरी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने YouTube पर आपके गोकुल भवन अयोध्या चैनल के वीडियो भी देखे और अपने पिताजी को बोला, देखो लोगों के साथ इतने बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, उनकी बड़ी से बड़ी बीमारी भी ठीक हो जा रही है। मैं इतना पूजा पाठ करती हूँ पर मैं ठीक नहीं हो पा रही, इसका कारण क्या है? उस समय मेरे पिताजी ने मुझे बोला कि देखना, एक दिन तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी और तुम्हारी कहानी भी इस चैनल में सुनाई देगी। तुम भी भगवत नाम से ठीक हो जाओगी। गुरुजी, उसके थोड़े दिनों के बाद मैंने आपके चैनल पर एक वीडियो देखी जिसमें आपने बताया कि भगवान के 3 नाम अच्युत अनंत गोविंद के जप से एक व्यक्ति का पुराना बुखार जो किसी प्रकार से ठीक नहीं हो रहा था वो ठीक हो गया, जिसको देखकर मेरे अंदर भी प्रेरणा जागी और मैंने वह वीडियो देख के मन में संकल्प ले लिया कि मैं भी एक आखिरी बार भगवान पर पूरा विश्वास रख के नाम जप करती हूँ और इस बार मैं ठीक होकर रहूंगी। मुझे भगवान को ठीक करना ही होगा। मेरे इस संकल्प में मेरी बहनों ने मुझे ठीक करने में मेरा खूब विश्वास बढ़ाया और जिसमें घर वालों ने भी मेरा साथ दिया। मैंने स्वामी करुणदास जी का भी वीडियो देखा जिसमें उन्होंने बताया कि कोई इस नाम के 64 माला 40 दिन तक करेगा तो सारे रोगों से वो मुक्त हो जाएगा। बस इसमें एक नियम है कि उसे पूरे विश्वास के साथ रखना होगा। मैंने 2 अगस्त 2023 से यह 40 दिनों का अनुष्ठान शुरू कर दिया। मेरा मन लगता या ना लगता पर मैं नाम जपती रहती। 64 माला करने के लिए मुझे सुबह से शाम हो जाती थी। कभी कभी रात को सोते सोते भी मेरे मुंह से यही नाम चलता रहता था। इस दौरान मैंने प्रेमानंद जी के काफ़ी वीडियो देखे जिसमें मेरा मनोबल काफ़ी बढ़ा। ये 40 दिन का अनुष्ठान पूरा होते होते वह चमत्कार हो गया। मुझे अचानक से सब पचने लग गया। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरी बीमारी जैसे खत्म हो गई। मेरे घर वाले भी काफ़ी प्रसन्न हुए। जहां आज का मेडिकल साइंस फेल हो गया, वहां भगवान के पावन नाम ने मात्र 40 दिनों में चमत्कार करके दिखा दिया। गुरुजी, आज 6 महीने से भी कुछ ऊपर का समय है। मैं एकदम स्वस्थ हूँ। अब मैं सब कुछ खा सकती हूँ। मेरा वजन भी 8 किलो बढ़ गया है। हालांकि मुझे इस बीमारी से पहले जो 2-3 खाने की चीज़ों से एलर्जी थी वह भी भगवत नाम की कृपा से ठीक हो गई। गुरु कृपा से मुझे समझ आ गई कि भगवान के नाम का जप, उन पर विश्वास रखने और उनके शरण में जाने से सब कुछ संभव हो सकता है। जब हम ये सोचें कि भगवान नाम से नहीं कोई दूसरा तरीका अपना लें तो हमको निराशा हाथ लगेगी। पर अगर हम पूरी तरह से उनके शरण में हो जाएं, और प्रभु आपको करना होगा हमारे लिए और उनकी कृपा पर विश्वास रख के नाम जप करें तो कुछ असंभव नहीं रह जाता। असंभव भी संभव में बदल जाता है। गुरुजी, इस दासी का आपके वीडियो से लगातार मनोबल बढ़ता रहा। आपको कोटि कोटि प्रणाम है गुरुजी। आपकी प्रेरणादायक वीडियो हमारा यूं ही मार्गदर्शन करते रहें, यही मेरी इच्छा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। जय जय सीताराम। भाइयों बहनों, आपने देखा भगवान के का पावन नाम लेने से हमारे जीवन में असंभव कार्य भी कैसे संभव हो जाता है। बस उसके लिए निरंतर नाम जप करते रहिए। भगवान का हर नाम पावन और पवित्र है। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।